तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में इस सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं एक नज़र। इसी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से पढ़ेंगे और सही तरीके से। आधुनिक भारत का इतिहास। पहला प्रश्न, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद को कहा जाता था? तो अष्टप्रधान जो कहा जाता था वो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1849 ईस्वी में। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ब्रिटेन ने फ्रांस को पराजित किया था बांडीवास का युद्ध में। बांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना? कृष्णराज तृतीय। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया? मीर कासिम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था 1799 चौथा मैसूर युद्ध में। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय राजा थे वाजिद अली शाह। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी को। बक्सर का जो युद्ध हुआ था मीर कासिम और औरंगजेब के बीच। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 ईस्वी में। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय जाता है अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मीडा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में। पूर्व द्वीप समूह की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी को। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी थी भारत में कोचीन। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी को। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। इस वीडियो का पीडीएफ आपको जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बंगाल में महालबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी ने। रैयतबाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु राज्य में। रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी डलहौजी द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बीडी सावरकर। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे प्रभावती देवी। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। मंगल पांडे सेना के किस रेजिमेंट से थे? 34वीं रेजिमेंट। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से कौन से नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून, बर्मा।
1857 की क्रांति को भारतीय क्रांति की संज्ञा दिया गया डिज़रायली के द्वारा। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन लगी? 10 मई को। मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। कानपुर में 1857 के क्रांति के समय नेता कौन थे? नाना साहेब। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कान्हू। बंकिमचंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था आनंद मठ में। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। 1895 में हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। कूका आंदोलन को संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति। बस्तर आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी गुंडाधुर का। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कर्मशाह। मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कूका आंदोलन संबंधित किस राज्य से है? पंजाब से। सन्यासी विद्रोह का चित्रण मिलता है वंदे मातरम में। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी डेविड हेयर द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले 1835 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड लिखा गया था अरविंद घोष द्वारा। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी सैयमतुल्ला। लोक संग्रह समाचार पत्र का संस्थापक किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। बंकिमचंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया था 1882 में। नील दर्पण नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी। अल हिलाल पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। मूकनायक समाचार पत्र से संबंध था बी.आर. अम्बेडकर। संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी थे। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक राम मोहन राय। समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार का संबंध किससे था? पारसी धर्म से। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इंडियन विंस फ्रीडम आत्मकथाएं अबुल कलाम आजाद का। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था जे. सिक्की द्वारा। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक है शशि शेखर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किया गया था हेनरी विलियम डेरोजियो। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1870 में। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से।
पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी 1909 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में, माफ कीजिएगा गलत लिखा गया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था वेलेस्की एवं कर्नल सिरोल के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता था राजा राम मोहन राय को। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ किया गया था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। महाराष्ट्र के समाज सुधारक, जिनको लोकहितवादी कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में। परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लिटन था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर विलियम कार्टिस को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ था 1904 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था सर जॉन शोर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। सर्वोच्च की नीति दिया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। स्थानीय स्वशासन को लागू किया था रिपन के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन का चयन जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सहयोग दिया था महिला सशक्तिकरण में। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण आंदोलन मुख्यतः विरोध में था नकदी फसल के। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था स्वामी सहजानंद। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। केरल का मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित हुआ था लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा था असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था चंपारण। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था चंपारण आंदोलन से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन पर प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्षता थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था एओ होम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किए थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। 1906 ईस्वी की कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम अधिवेशन में कितनी प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वराज की। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे 1929 ईस्वी में। भारतीय इतिहास में महामना कहा जाता था मदन मोहन मालवीय को। 1916 का लखनऊ समझौता अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार किसमें दिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बना बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विषय में कहा गया था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी बांधन समिति का संस्थापक था अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान पुनः एकीकृत हुआ था 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अक्टूबर 1946 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान की मांग की 23 मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था नवाज सलीमुल्लाह खान के द्वारा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा।
गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। कब किया गया था? 1913 में, अमेरिका में। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता बिस्मिल्लाह अजीमाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक भगत सिंह। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किए थे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रथम मित्रा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार की गई थी सूर्यसेन के द्वारा। 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्यामा कृष्ण वर्मा के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड जेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? MK गांधी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तेज बहादुर सप्रू। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था मैकडोनाल्ड द्वारा। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। लोकनायक के नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया था अरुण आफस अली को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को।